हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज सबसे पहले तो व्यू चेकआउट करो, क्या बैकग्राउंड है। और आज की वीडियो हम अंकित भाई के साथ दोबारा शूट कर रहे हैं और ये अंकित भाई की नई नवेली TVS iQube है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित भाई। तो ये कौन सा वेरिएंट अंकित भाई? भाई एस वेरिएंट है अच्छा, TVS का। तो इससे पहले जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, तो अंकित भाई के पास पहले जुपिटर थी और वो जुपिटर का क्या हुआ अंकित भाई? भाई जुपिटर बेच दी मैंने, माइलेज तो दे नहीं रही थी, इसलिए भाई बेचना ही ठीक था। अब जुपिटर में मतलब आप TVS के इतने लॉयल कस्टमर हैं तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं दी उस स्कूटी ने, कभी भी मतलब ना कभी ब्रेक डाउन हुआ कुछ हुआ, उसके बस एक ही वो था कि वो माइलेज नहीं दे रही थी। अच्छा, इसीलिए मैंने उसको बेचा और कोई रीजन नहीं था। तो अब इसका जैसे पेट्रोल वाली स्कूटी से EV पे स्विच होने का क्या आपका प्रेफरेंस था? मतलब एक तो माइलेज ही है, अच्छा। पेट्रोल स्कूटी मेरे को पता है नहीं देगी माइलेज। अच्छा, क्योंकि एक्टिवा भी रख के देख ली और जुपिटर भी रख के देख ली। लेकिन एक EV वाले बंदों में ना मैंने एक केस देखा है कि उनमें एवरेज एंग्जाइटी होती है कि अब तो इतने % बैटरी रह गई, अब इतनी चलेगी उतनी चलेगी, वो ऐसा कुछ है? मैं बताता हूँ भाई, मेरे को चलानी है लोकली, मेरे को दूर कहीं जाना नहीं होता। दूर जाने के लिए अपनी गाड़ी का यूज़ करते हैं और लोकली चलाने के लिए तो बेस्ट है। एंजाइटी होनी ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर जाना ही नहीं। 10 किलोमीटर जाना है हद से हद दिन में। लेकिन जो एज अ डेली कम्यूटर यूज करते हैं उनके लिए एवरेज एंग्जाइटी हो सकती कोई है। ज्यादा जा रहा, कोई मान लो 100 किलोमीटर जा रहा है ना, उसको एंजाइटी होगी अब भाई चलेगी नहीं चलेगी, उसको डेफिनेटली होगी। तो सबसे पहले कलर देख लें अंकित भाई, क्या कलर का नाम क्या है कुछ? भाई इसका मरकरी ग्रे है शायद कलर का नाम। अच्छा, तो ये वैसे ना वीडियो में ब्लूइश टाइप दिख रहा है, हाँ। लेकिन एक्चुअल में ग्रे कलर है और थोड़ा मेटेलिक टाइप का है। मेटेलिक, इसमें मरकरी ग्रे, ब्लूइश और ग्रे का मिक्सचर है मेनली ये। अच्छा, हाँ। मेरे को लेना तो वाइट था, पर भाई इस मॉडल में वाइट आता ही नहीं। अच्छा, ये S वेरिएंट में वाइट कलर नहीं आता? वेरिएंट में ब्राउन आता है। हाँ, एक है ब्लू, सैन ब्लू है, मतलब लाइट ब्लू सा है, और एक ये कलर है। मेरे को वैसे मेनली वाइट या ग्रे चाहिए था, लेकिन वो इस वेरिएंट में थे। तो अंकित भाई इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी थी आपको? ये भाई मेरे को पड़ी है 1,60,000 की 1 लाख ऑन रोड। ऑन रोड। तो ये आपने फाइनेंस करवाई थी या मैंने कैश ली थी? और कुछ वेटिंग वगैरह पीरियड इस पे? भाई वो शोरूम में था, लेकिन मैं कैश ले रहा था तो उन्होंने हाथों हाथ दे दी मेरे को भाई 1 घंटे के अंदर। अच्छा, तो और जैसे मैं इसकी बात करूं, इसके प्लस पॉइंट्स पे पहले आते हैं। आपको क्या क्या इसमें पॉजिटिव लगता है? तो इसका पिकअप बहुत बढ़िया है। वैसे मैं इतना करता नहीं, आराम से चलाने वाला हूँ, लेकिन इसका पिकअप बहुत बढ़िया है, मतलब नॉर्मली। और भाई इसकी एवरेज तो बढ़िया है ही, और एक पेट्रोल की टेंशन नहीं रहती, अपने रात को चार्ज पे लगा ऐसे ही लेके चल पड़े। तो आप लगभग मतलब कितने किलोमीटर से चला देते हैं एक बार चार्ज करने के बाद? भाई हाँ, तो 100 किलोमीटर तो भाई आराम से चली जाती है नॉर्मली। वैसे मैंने इसको कंपनी क्लेम से ज़्यादा ही चला, 110 चल जाती है, लेकिन भाई 100 एक सेफ वैल्यू ले लो कि 100 किलोमीटर तो चलेगी, मतलब मिनिमम है 100 चलेगी। तो आप इको में चलाते हैं, पावर में? इको में ही चलाता हूँ, क्योंकि भाई ज़रूरत ही नहीं है इतनी तेज चलाने की। और कितने मोड्स इसमें मिलते हैं हमें? भाई इसमें 2 ही मिलते हैं, इको और पावर। अच्छा। और भाई इको में ये चली जाती है 54 के आसपास। कंपनी हालांकि कम क्लेम करती है, लेकिन ये 54, 55 भी जाती है, कभी कभी 57 भी चली जाती है इको में। अच्छा, और पावर मोड में? पावर मोड में देखो कंपनी क्लेम तो शायद 78 करती है, लेकिन ये 90 के अप्रोक्स चली जाती है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब जितना कंपनी क्लेम करे उससे ज़्यादा ही मिल रही है, हर चीज़ उससे ज़्यादा मिल रही है। तो और क्या चाहिए? और जैसे और इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो तो भाई बस यही है। ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा, फ्रंट डिस्क बहुत बढ़िया है इसकी। और मतलब ABS वगैरह तो इसमें नहीं आता, पर शायद कंबाइंड ब्रेकिंग तो होगी? कंबाइंड ब्रेकिंग आती है। ठीक है, तो उससे शायद इसमें ABS आता है। ABS आता है? हाँ। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में है? हाँ, शायद आता है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन शायद आता है। ठीक है, हो सकता है भाई वो कंबाइंड ब्रेकिंग वाला सिस्टम। और लाइट वगैरह कैसी लगती है इसकी आपको? लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने इतना बढ़िया लाइट का थ्रो किसी का नहीं देखा जैसे इसका। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई ब्रेकिंग की बात हो गई, एवरेज की बात हो गई, और सस्पेंशन कैसे है इसके? भाई बहुत सॉफ्ट है सस्पेंशन, कोई गड्ढे वगैरह ज़्यादा फील नहीं होते? ज़्यादा फील नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छा, जैसे एवरेज आप ये मान लो, आप जुपिटर चला रहे हैं, जुपिटर चलाइए, सेम वो है, वैसी की वैसी चलती है। तो पेट्रोल और EV में आपको मतलब परफॉर्मेंस में तो कोई कोई ड्रॉबैक नहीं है? इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो भाई आप बाजार में लेके चले जाओ, साउंड ये करती नहीं, वहाँ जाके लोगों के पास से चले जाओगे एकदम यूं डर जाते हैं कि भाई एकदम कैसे स्कूटी आ गई, यहाँ तो कुछ था ही, कुछ इंजन की आवाज नहीं आती ना, आवाज क्योंकि आती नहीं, और खुद को भी ऐसा फील नहीं होता कि स्कूटी चल रही है या बंद है? खुद को भी नहीं होता बिल्कुल। एक ड्रॉबैक क्या है, जैसे इसको आप तेज चलाओगे तो आपको पता नहीं लगता है कितनी तेज चल पड़ी। आप व्हीकल के एकदम इतने पास आ जाओगे, फिर आपको पता लगे अरे ये तो इतनी तेज चल रही है, आप एकदम ब्रेक लोगे, क्योंकि इंजन की साउंड वो नहीं आती ना। साउंड होता नहीं, तो बिना मीटर पे देखे आपको पता ही नहीं है कितनी चल रही है कितनी नहीं। अच्छा,
और अगर टायर्स वगैरह की बात करें, टायर्स ठीक है आपके हिसाब से, ग्रिप वगैरह के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि स्लिप वगैरह, स्किड वगैरह हुई हो? मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैं तेज चलाता ही नहीं, 40-50 मैक्स से 50 तो सही है भाई, 2 व्हीलर्स ऐसे ही यूज़ करने चाहिए। हाँ बिल्कुल सेफ है। और बाकी यहाँ पे DRL वगैरह, ये DRL भी लुक वाइज ठीक लगता है ना? मैं आपको ऑन करके दिखा दो। और ये DRL का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और ये इसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी है और प्लेसमेंट इसकी बड़ी अच्छी जगह की है, बिल्कुल रोड अच्छे से दिखाएगी। ये हाई बीम में है। अच्छा, तो ये देख लो, हाई बीम और लो बीम पूरा LED सेटअप है। और ये अंकित भाई इसकी कुछ सर्विस वगैरह का बताओ, सर्विस वगैरह का क्या सीन रहता है? अगर आप कराओगे 4000 किलोमीटर पे होती है। वैसे तो वो कंपनी वाला आपको खुद ही बोल देंगे कि भाई आपको ज़रूरत हो तो ही कराना है, यानी अगर आपके ब्रेक पैड वगैरह घिस गए हैं तो ही आप आना है, कोई आपका पार्ट वगैरह चेंज कराना है तो ही आप आना। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है सर्विस की। और सर्विस अगर आप कराओगे तो पहली सर्विस से ही आपको पे करना है 450 रुपये लेकर, लेबर चार्ज। अच्छा, फ्री सर्विस इसमें कुछ भी नहीं है? फ्री सर्विस इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है। और अभी जैसे आप कितनी चला चुके हैं इसे? इसे मैं अभी 1000 कुछ चला चुका हूँ, 1050 के आसपास मान लो। तो और आप कितने टाइम बाद इसे चार्ज करते हैं लगभग? मैं तो भाई 1-1.5 हफ्ते में एक बार चार्ज करता हूँ। तो ऐसा होता है कि जैसे 1-1.5 हफ्ते बाद आप चार्ज करते हैं, कुछ बैटरी ऑटोमेटिकली जैसे कुछ % ड्रॉप होता हो? नहीं, कभी भी जैसे आपने 59 पे छोड़ा तो वो 59 ही मिलता है? रहती है। चलो ये भी बात अच्छी है। अगर आप स्लोप पे चला रहे हो ना, अगर आप नीचे आ रहे हो तो बढ़ जाती है। अंकित भाई सारी बातें तो हो गई हैं, अब ये बताओ मार्केट में और भी इसके कंपेटिटर्स हैं जैसे कि ओला और एथर, तो वो आपने क्यों उनको नेग्लेक्ट कर दिया? ओला का मेरा मन था, लेकिन मेन बात क्या है, ओला में एक तो की नहीं आती। अच्छा। पापा को अब की वाला सिस्टम समझ भी नहीं आता, की लेस वाला। अब उनको कहीं ले जाने वो पासवर्ड भरेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने फोन में ही पासवर्ड नहीं लगाते, तो यूजर फ्रेंडली नहीं है। हालांकि फोन वगैरह में ऑप्शन है कि फोन से अनलॉक हो जाती है, भाई वो उनके समझ के बाहर की चीज है। कुछ वेरिएंट शायद ऐसा आया है अभी ओला का जिसमें शायद चाबी है भाई, वो फिर उसमें एवरेज का और वो ठीक है। क्योंकि मेरे पापा की सोच भाई वही है, लेगा तो टॉप मॉडल लेना है, नहीं तो रहने दे भाई। और ये बताओ जैसे क्या बोलते हैं, अब लास्ट एक चीज़ रहेगी हमारी, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी? बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ओला के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ आप देखो, यहाँ पे एक ये टेम्पो था, उस टेम्पो ने इसके ऊपर चढ़ा दी थी पूरी। वो टेम्पो यहाँ लगा, यहाँ से, और वो इसमें आगे लगा, हिट करा था प्रॉपर। इतना तेज हिट करने के बाद यहाँ, ठीक है, तो भाई ये एक टेम्पो वाले ने हिट कर दी थी, वो रिवर्स ले आया था, मैं उसके पीछे खड़ा था, तो टेम्पो आगे इस पर चढ़ गया था यहाँ से। तो यहाँ से देखो ये सिर्फ इतना डेंट आया और वो टेम्पो पूरा इसमें आके लगा था। अब TVS की एसेसरीज क्या है भाई, सही में मजबूत है। वो टेम्पो इतने ज़ोर से इम्पैक्ट किया, उसके बाद भी यहाँ देखो, यहाँ से सिर्फ इसका एक ये निकला हुआ है, वो निकल के गिरा बस, और ये बस वापस की वापस वैसा आ गया, और ये नट लूज हो चुका है। लेकिन आप इसको चलाओ फिर भी ये ऐसे आवाज़ नहीं करता, हिलता भी नहीं है ये। और स्टील की एक्सेसरीज है, काफ़ी स्टडी है, बहुत बढ़िया है भाई। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं TVS iQube के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अभी ये भाई ने 1100 किलोमीटर चलाई है, तो अगर आगे ज़्यादा जब चला लेंगे, जैसे हमारे घर में ऑलरेडी एक और iQube है, तो वो हमने 17,000 चला दिया। अच्छा, तो अभी तक तो उसमें कोई इशू आया नहीं। और बात रही वेट, हम उस पे ये मान लो एक भाई कट्टा भी था, 2 हैवी 100 किलो के इंसान भी थे, उसके बाद भी उसने कोई वो नहीं माना कि एरर दिखा दियो, कुछ दिखा दियो, जैसे नॉर्मली चलती है वैसे ही चलिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो ना हम इसके पावर टेस्ट की बनाते हैं। अभी चलते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।